झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही आवास पर पूछताछ शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसी दो बड़े मामलों की जांच कर रही है, जिसमें राज्य की राजधानी में अवैध खनन और जमीन घोटाला शामिल है। जमीन घोटाले का मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर है। वहीं फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद फरोख्त करने का जो मामला और एफआईआर हुई थी, उसी मामले में और उसी सिलसिले में रांची नगर निगम में एफआईआर दर्ज कराई थी और ईडी ने उसी एफआईआर को आधार बना करके अब जांच शुरू की है। इसके अलावा ईडी साल 2022 से राज्य में अवैध खनन से हुई आय में 100 करोड़ रुपए की जांच का भी मामला सामने है और उसकी भी जांच कर रही है। बहरहाल हेमंत सोरेन के घर पर पूछताछ जारी है और गिरफ्तारी की अटकलें भी आ गई हैं। ऐसे में अटकलों को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने प्लान बी तैयार कर रखा है। कहा जा रहा है कि इसके लिए सभी वर्कर्स को बड़े प्रदर्शन के लिए तैयार रहने के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम की ओर से रांची में प्रदर्शन पहले से जारी है और राज्य के कई जिलों में जेएमएम कार्यकर्ता आ चुके हैं राजधानी। इसके अलावा हेमंत सोरेन की पत्नी को सीएम बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अगर सीएम सोरेन को गिरफ्तार किया गया तो उनकी पत्नी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच सामने आ गया है। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को झारखंड की कमान राबड़ी देवी की तरह दी जा सकती है, यानी अब झारखंड को सीएम कल्पना सोरेन चलाने के लिए कुर्सी पर बैठ सकती हैं। हालांकि ये सिर्फ कयास है। हालांकि बीजेपी की तरफ से उठ रही इस आवाज़ को लेकर के हेमंत सोरेन ने पहले ही जवाब दे दिया है। उन्होंने ये कहा था कि मेरी पत्नी के विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना बीजेपी की महज एक कोरी कल्पना है। वहीं सोरेन ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी झूठी कहानी गढ़ने में माहिर है। उनकी पत्नी को सत्ता सौंपने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता हूं। इसका मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन ने पूरी तैयारी पहले से कर रखी है कि पत्नी को सत्ता नहीं सौंपनी है। लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले ही यानी मंगलवार को पत्नी एक मीटिंग में सामने आई और विधायक दल की बैठक में भी वो बैठी थी, इससे जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको बल मिल रहा है। हालांकि कल्पना के नाम पर कुछ आपत्तियां भी आई हैं, वो भी परिवार से। परिवार में विधायक बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं, उन्होंने और उनके बड़े भाई की पत्नी सीता सोरेन ने भी आवाज़ बुलंद कर दी है। फिलहाल वो गृहिणी हैं और एक स्कूल चलाती हैं। कल्पना के परिवार वाले ओडिशा में रहते हैं। कल्पना सोरेन ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी उन्होंने रांची से की थी। कल्पना सोरेन और हेमंत की शादी 7 फरवरी 2006 को हुई थी। कल्पना सोरेन प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक परिवार से होने के साथ साथ वो एक व्यवसायी भी हैं, लेकिन उनका लगाव अपने अलग कार्यक्षेत्र में। वो एक स्कूल चलाती हैं और उसी स्कूल का संचालन वो एक बिजनेस वूमेन के तौर पर करती हैं, लेकिन राजनीति में उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं है। हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन के 2 बच्चे हैं, जिनके नाम हैं निखिल और अंश। जहां तक राजनीति की बात की जाए तो खबरों से भले ही वो रूबरू रहती हों, लेकिन राजनीति में उनका कोई खास इंटरेस्ट और कोई दाखिल नहीं रहा है। हालांकि उनके परिवार में अब उठापटक और चालबाजियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि सोरेन परिवार में सीएम पद को लेकर तनाव फैल गया है और कलाए मची हुई। भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन कल्पना के नाम पर सहमत नहीं है। भाई विधायक हैं तो भाभी सीता का बड़े होने के चलते वो अपना दावा ठोक रही हैं। आपको बता दें, सीता सोरेन मृतक हेमंत सोरेन के भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं और वो भी सीएम पद की दावेदारी पेश कर रही हैं। हालांकि कल्पना के नाम पर चर्चा ज़्यादा है, क्योंकि आखिरी फैसला शिबू सोरेन को भी लेना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।